बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और आज 11 दिसंबर का वो उस सपने पर पानी फिरता दिख रहा है। जब राजस्थान में पंजा और छत्तीसगढ़ में पंजा लहरा रहा है, उसके बाद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और राजस्थान में जिस हिसाब से कांग्रेस अपनी सीट की ओर आगे, सत्ता की ओर आगे बढ़ रही है, और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वाकई में भारतीय राजनीति के लिए एक गंभीर विषय है कि मोदी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर पूर्ण बहुमत पर अकेले दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। अब हम आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के बाहर की, कि देखिए किस तरीके से दिल्ली के बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हिसाब से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस वक्त ढोल नगाड़ों पर झूम रहे हैं। आप तस्वीरों को देखिए किस तरीके से, ये काफी एक अरसे के बाद ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि जब कांग्रेस 10 जनपद के बाहर, सोनिया गांधी के आवास के बाहर और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीर कि जिसमें कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर ढोल नगाड़ों पर झूम रहे हैं। ये उत्साह इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से सत्ता में आई थी और कांग्रेस मुक्त भारत होने की सपना अमित शाह ने दिखाया था, उसके बाद से ये लगता था कि हाँ अब कांग्रेस अब सिमटती नजर चली जा रही है। 2014 में चुनाव में जिस हिसाब से 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई थी, उसके बाद से 2018 में आते आते आखिर में 19 के चुनाव से पहले का 5 राज्यों का चुनाव जिसमें कांग्रेस को संजीवनी मिली है, इससे पार्टी के सारे कार्यकर्ता गदगद हैं। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के बाहर की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त उत्साह से लबरेज हैं, गदगद हैं, और ये खुशी होगी भी क्यों नहीं। एक लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। रमन सिंह पिछले 3 पंचवर्षीय से वहां पे बतौर मुख्यमंत्री थे, और अब पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की होने जा रही है। और राजस्थान में भी महारानी का किला ढह गया है, बीजेपी का किला ढह गया है। वसुंधरा राजे की सरकार बुरी तरीके से वहां पर हार गई है, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने दमखम के आधार पर कांग्रेस में सत्ता को बचाते हुए पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है, ये वाकई में कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। और राहुल गांधी जो महागठबंधन का नेतृत्व बाकी अन्य पार्टियां मानने से इनकार कर रही थी, वाकई में राहुल गांधी का कद अब बढ़ता दिख रहा है, और बीजेपी के लिए एक बहुत ही घोर निराशा और चिंता का विषय है कि अब उसको समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि 2019 के पहले जिन वादों के साथ, जिन अपने मैनिफेस्टो के आधार पे जिस विभाग पे सत्ता में आई थी कि हम जो वादे कर रहे हैं उस पर खरा उतरना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। नहीं तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एंड मोदी सरकार के लिए बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि 5 राज्यों के नतीजे आज यही कह रहे हैं। अब हम आपको सीधे लखनऊ लेकर के चलते हैं, जहां पे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त ढोल नगाड़ों पर कदम थिरका रहे हैं, नाच रहे हैं। पार्टी के विजय रथ से इतना उत्साह है कि पूछिए मत। आप तस्वीरें देखिए किस हिसाब से यही कांग्रेस मुख्यालय पर आप आज से 10 दिन पहले जब गए होंगे तो 4-5 आदमी भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय के कैंपस में जिस हिसाब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, इससे साफ लगता है कि यूपी की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस की पैठ कितनी गहरी है। और जिस हिसाब से कांग्रेस के नेताओं की आत्मविश्वास और उनके चेहरे की प्रबलता और भावभंगिमा आज समझ में आ रहा है, ये वाकई में बेहद काबिले तारीफ है, क्योंकि कांग्रेस ने कर दिखाया है। कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर सत्ता में आने की कोशिश की है, और उसके आधार पर सरकार भी बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस हिसाब से अब राजस्थान में जिस हिसाब से वसुंधरा राजे का किला ढहा है, अब हम आपको राजस्थान की भी तस्वीर दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में हमारे पास तस्वीर आने वाली है, हम आपको राजस्थान की भी सीधी तस्वीर दिखाएंगे, जहां भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर काफी हर्षोल्लास का माहौल है। और वहीं बीजेपी के बाहर, बीजेपी पार्टी मुख्यालय के बाहर सिर्फ आपको होर्डिंग्स और बैनर नजर आएंगे, उसके सामने एक भी पार्टी का कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 11 दिसंबर के नतीजों से पहले जिस हिसाब से बीजेपी के नेता दमखम के साथ और आत्मविश्वास के साथ ये कहते थे कि हम मध्य प्रदेश में 115 सीट के ऊपर जाएंगे और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आज उन तमाम नेताओं की जुबान पर टेप लग गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 का चुनाव अब बीजेपी के लिए कितना बड़ा मुश्किल भरा होगा, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर
सीधे हम रुक करते हैं अशोक कांग्रेस नेता अशोक सिंह का। आइए सुनते हैं अशोक सिंह क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, तो आपने अशोक सिंह को सुना कि अशोक सिंह के चेहरे का जो भावभंगिमा है, इसको देख करके समझा जा सकता है कि कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है उससे वाकई में कांग्रेस खेमे में काफी खुशी की लहर है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संग नहीं जाएगी। अगर वहां पे त्रिशंकु अगर बनते हैं माहौल, तो उस वक्त कांग्रेस का साथ देने से साफ साफ इजहार कर दिया है। सपा और बसपा ने कह दिया है कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे मध्य प्रदेश में। अगर राजस्थान में भी अगर यही स्थिति बनती है तो वहां पर बीएसपी सक्रिय है और राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ जा सकती है। इस तरीके से जिस हिसाब से सचिन पायलट का पूरा बयान आया है कि कांग्रेस जोड़ तोड़ की, भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के दम पर सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उसको सफल नहीं होने देंगे। सचिन पायलट का यह बयान उस वक्त आया है जब अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजे, ये रुझान नतीजे में तब्दील नहीं हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं ये दबे मन से ये बात उन लोग कांग्रेस मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को जो कह लीजिए, उनके अभी तक इस पूरे नतीजे पर अभी खुल करके कोई बयानात नहीं आए। ऐसे में सचिन पायलट का ये कहना कि बीजेपी को हम जोड़ तोड़ नहीं करने देंगे, किसी भी तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार में आएगी, इस तरीके से माहौल जो बन रहा है राजस्थान में, वो एक बहुत बड़ी बात है। और एक खबर हम और आपको बता दें कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से थे और वो 2 विधानसभा सीटों से लड़े थे। विधानसभा 2 सीटों से लड़े थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री दोनों जहां से हार गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस मिजोरम में जो कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री के तौर पे जो वहां पे चेहरा था, वो मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे जो चुनाव लड़े थे 2 विधानसभा सीटों से, वो दोनों विधानसभा सीटों से मुख्यमंत्री हार गए हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति बन पाती है आज के नतीजों को लेकर के, किन 5 राज्यों में किस पार्टी को कितना सीट मिलता है, इस पे हम पूरी तरीके से नजर बनाए रखे हुए हैं। बस हम फौरन लौटेंगे, छोटे साल पर विराम के लिए रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा प्राइम टीवी।